स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज हिंदी साहित्य भक्ति काल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो। मुझे उम्मीद है कि जो मेरी पिछली वीडियो है आपने उसको जरूर देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए कह रहा है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। बी कह रहा है कि कबीर उच्च कोटि के साधक समाज सुधारक कवि हैं। सी कह रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रविदास की पक्ति है। और डी कह रहा है कि संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। आपको बताना कि कौन सा कथन जो है इसमें वह सत्य है। तो असत्य विकल्प डी जो है वह सत्य है। तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि तुलसीदास जो है वो सगुण भक्ति शाखा में राम काव्यधारा के कवि हैं। दूसरा सवाल करें कि निम्नलिखित में से किस संत काव्यधारा के कवि को सिकंदर लोदी ने दिल्ली आमंत्रित किया था? ए रामानंद, बी कबीर, सी रैदास और डी दादू दयाल। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि सिकंदर लोदी ने किस संत काव्यधारा के कवि को दिल्ली आमंत्रित किया था। तो सिकंदर लोदी ने रैदास को आमंत्रित किया था। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। तीसरे सवाल में कह रहे हैं कि महानुभाव संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? ए रैदास, बी चक्रधर स्वामी, सी नामदेव और डी ज्ञानदेव। तो तीसरे का उत्तर बताना है कि महानुभाव संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया था? तो चक्रधर स्वामी ने किया। विकल्प बी का उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है? चौथा ये कह रहा है कि निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज कहाँ मिलते हैं? ए कह रहा है कि सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में, बी कह रहा है कि रासो ग्रंथ में, सी कह रहा है स्वयंभू की रचनाओं में और डी कह रहा है विद्यापति के काव्य में। तो यदि हम निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज की बात करें तो वो मिलता है हमको सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 5। कह रहा है कि वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था। ए वल्लभाचार्य, बी मीराबाई, सी रामानंद और डी सूरदास। तो पांचवें में बताना है कि भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था तो वो रामानंद नहीं थे, बाकी सभी जो है कृष्ण के उपासक थे। विकल्प सी उत्तर पांचवें का सही हो जाएगा। छठवां सवाल करें कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? आपको बताना है गुरु ग्रंथ साहब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है। ए करे कबीर, बी सूरदास, सी मीराबाई और डी तुलसीदास। तो सवाल नंबर छठवें का उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। तुलसीदास की जो रचना है उसमें जो है वो जो है वो संग्रहित नहीं है। इनके कोई भी पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित नहीं है। तो विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सातवां सवाल कह रहे कि भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल किस विद्वान ने कहा है? ए गणपत चंद्रगुप्त, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी पृथ्वी कमल कुल श्रेष्ठ और डी करेक्ट डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको ये बताना है कि कलात्मक उत्कर्ष का काल जो है वो भक्ति काल को किसने कहा? तो ये कहा था पृथ्वी कमल कुल के श्रेष्ठ ने। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 में कह रहे कि ज्ञानाश्रयी शाखा का एक छत्र सम्राट किसे कहा गया है? ए नानक, बी रैदास, सी दादू और डी कबीर। तो आपको ये बताना है सवाल नंबर 8 का प्रश्न का उत्तर कि ज्ञानाश्रयी शाखा का एक छत्र सम्राट किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कबीर को। विकल्प डी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। नवा सवाल कह रहे कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? आपको बताना कि समग्र भक्ति काल पर जो विशेषता लागू नहीं। ए करे के अवतार में विश्वास, बी करे जात प्रथा का निषेध, सी करे अहंकार का त्याग और डी करे ईश्वरी लीला का गायन। तो इसमें से कौन सी विशेषता जो है वो समग्र भक्ति काव्य पर जो है वो लागू नहीं होती है? तो वो लागू नहीं होती है अहंकार का त्याग। विकल्प सी जो है वो इसका उत्तर सही हो जाएगा। चाहे निर्गुण भक्ति शाखा हो, चाहे संत का विधारा हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे निर्गुण हो भक्ति काव्यधारा हो या सगुण भक्ति काव्यधारा हो, सब जो है काव्यधारा के जो संत कवि हुए इसने अहंकार के त्याग की बात जो है वो सब ने कही है। सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपको बताना है कि इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो कहा था बाबू श्याम सुंदर दास ने।
उत्तर इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। 11 में करेक्ट वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल जो है वो संवत 1455 विक्रमी संवत जो है वो स्पष्ट उल्लेख मिलता है किस ग्रंथ में? ए भक्तमाल, बी कबीर गुष्ट, सी करे कबीर चरित बोध और डी करे कि कबीर परिचय। तो 11 नंबर सवाल का उत्तर आपको देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, जिसमें कबीर के आविर्भाव का काल जो है वो 1455 विक्रमी संवत मिलता है, तो मिलता है कबीर चरित बोध में। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 12 में कह रहे कि बारकरी का अर्थ क्या है? बारकरी का अर्थ क्या है? ए कह रहा है परिक्रमा करने वाला, बी कह रहे कि अमृतानुभव करने वाला, सी कह रहा भक्ति का प्रतिपादन करने वाला और डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं। तो बारकरी का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। विकल्प ए कह रहा है परिक्रमा करने वाला, बी अमृतानुभव करने वाला और सी कह रहा भक्ति का प्रतिपादन करने वाला और डी कह रहा कि इनमें से कोई नहीं। तो बारकरी का अर्थ होता है परिक्रमा करने वाला, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में क्या करें? यश देवी परा भक्तिरथा देवी तथा गुरु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए करे श्रीमद् भगवत पुराण से, बी करे ऋग्वेद से, सी करे कि श्वेताश्वेतर उपनिषद से और डी करे कि गोपाल तापन उपनिषद से। तो आपको बताना कि जो पंक्ति है वो किस ग्रंथ से उद्धृत है। सवाल नंबर 13 का उत्तर देना है कि इसका उत्तर क्या सही होगा। तो इसका उत्तर विकल्प सी जो है आपका क्या होगा वो उत्तर इसका सही हो जाएगा। श्वेताश्वेतर उपनिषद से यह पंक्ति ली गई है। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए कह रहे कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, बी करे कि आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है, सी करे संत रैदास कबीर के समकालीन थे और डी करे कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबद्ध है। तो बताना कि कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है। तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन बात सही है, आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है, अच्छा ये बात गलत है, इसका उल्लेख कबीर का उसमें उल्लेख किया गया है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि सब हीन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मह लगे प्यारे, यह पंक्ति किसकी है? ये करे कबीरदास, बी करे मलूकदास, सी करे रैदास और डी करे दादू दयाल। तो 15 नंबर सवाल को उत्तर बताना कि पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है वो मलूकदास की है, अर्थात आपका विकल्प बी जो है वो क्या होगा वो सही हो जाएगा मलूकदास। 16 में करे कि सा परानुरुक्ति ईश्वरे भक्ति की यह परिभाषा जो है किस ग्रंथ में दी गई है? ये करे कि वैष्णव मताज्य भास्कर, बी करे श्रीमद् भागवत गीता, सी करे रामायण और डी करेंगे सांडिल भक्ति सूत्र। तो 16 का उत्तर बताना है कि सही उत्तर जो है वो 16 का क्या होगा। तो ये परिभाषा जो है वो सांडिल भक्ति सूत्र में दी गई है, विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि आँखिया हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखायो, दुहि पह पिवत पतुखी, उस उक्त पद में पतुखी का अर्थ क्या है? ए कर शब्द भाग, बी कर के पेय पदार्थ, सी कर पकवान और डी करे के पत्ते का दोना। तो आपको जो इसमें पतोखी शब्द लिखा है इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या है। तो पतोखी का अर्थ होता है पत्ते का दोना। तो विकल्प डी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा सवाल नंबर 17 का। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या करें कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे, बी करे मोहन अवस्थी, सी करे हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी करे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो सवाल नंबर 18 का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ए जो है ये सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि निर्गुण साधक भक्ति कवियों में काला क्रमानुसार प्रथमोल्लेख है। तो आपको जो निर्गुण साधक कवि हैं उसमें क्रम के अनुसार पहला नाम किसका आता है बताना है। ज्ञानदेव, नामदेव, कबीर और रैदास। तो इसमें प्रथम कौन है ये आपको बताना है। ज्ञानदेव है, नामदेव है, कबीर है या रैदास है। तो अगर निर्गुण साधक कवियों में हम काल क्रमानुसार प्रथम उल्लेख की बात करें तो नामदेव का नाम आता है पहले, विकल्प ए जो है इसमें क्या होगा वो 19 का उत्तर ए सही हो जाएगा। 20 में कह रहे कि सूरती से क्या आशय है। तो आपको बताना कि सूरती का क्या तात्पर्य है। ए करे उन्माद, बी विरक्ति, सी करे ध्यान और डी करे कि आनंद का अनुभव। 20वें सवाल का उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद का अनुभव, विकल्प डी जो है ये सही होगा। सवाल नंबर 21 में कह रहे कि निरति का आशय क्या है। तो आपको निरति का आशय बताना है। ए करे कि जगत प्रपंच से विरक्ति, बी करे आराध्य में सुष्ठुरति, सी करे कुंडलिनी जागरण और डी करे ब्रह्म दर्शन की अनुभूति।
तो सुरति का अर्थ आपने बताया, अब निरति का अर्थ बताना है कि निरति का अर्थ क्या होता है। तो निरति का अगर अर्थ देखा जाए तो जगत प्रपंच से विरक्ति, विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि संत कवियों का ब्रह्मा या परम तत्व के सर्ववादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है। ए करे द्वैतवाद के निकट है, बी करे अद्वैतवाद के निकट है, सी करे कि द्वैतवाद के निकट है और डी करे कि शुद्धाद्वैतवाद के निकट है। तो आपको बताना कि संत कवियों का ब्रह्मा या परम तत्व जो एक सर्ववादी विचारधारा है वो किसके निकट मानी जाती है, तो मानी जाती है द्वैतवाद के निकट, अर्थात विकल्प बी जो है इसका क्या होगा, उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में क्या कह रहे हैं, 23 में कह रहे कि महारारी गिरधर गोपाल दूसरा कुआं ददमत धृत काढ़ लया दार दया छुआ। इस पंक्ति में जो छुआ है उसका अर्थ क्या है, तो छुआ का आपको अर्थ बताना है। ये कह रहा है छार, बी कह रहा मट्ठा, सी कह रहा मथानी और डी कह रहा है मक्खन। तो छुआ का अर्थ क्या है, तो छुआ का अर्थ जो है इस पंक्ति में मट्ठा है, विकल्प बी जो है इसका उत्तर 23 का क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 में क्या करें, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे, आपको बताना है। ये करे अकबर, बी करे मोहम्मद तुगलक, सी अलाउद्दीन और डी करे सिकंदर लोदी। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कबीर जो है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 25 में करे कबीर कूता राम का मुतिया मेरो नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में कबीर किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है। ए करे आत्मसमर्पण, बी करे मान सी दीनता और डी कुंठा। तो ये कबीर की पंक्ति और उसमें बताना है कि कबीर ने की इस पंक्ति में जो किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है। तो इसमें कबीर की इसमें जो जिस तरह की मानसिकता कबीर की पंक्ति में हुई वो मानसिकता आत्मसमर्पण की है, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर आते हैं 26 में अगर भक्ति साहित्य किसी क्षणिक भावावेश अथवा इंद्रिय जन्य भावोन्माद की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, अपितु ठोस तथा उर्वर धरातल की उपज है। ये कथन किस आलोचक ने कहा है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी रामचंद्र तिवारी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी के रामविलास शर्मा। तो 26 वाले प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो ये पंक्ति डॉक्टर नगेंद्र की है, विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 में कह रहा है कि कबीर परिचय के रचयिता कौन है। आपको बताना कि कबीर परिचय किसकी रचना है। ये कह रहा है कि आनंददास, बी नाभादास, सी धर्मदास और डी कह रहा है गोकुलदास। तो कबीर परिचय किसकी है आपको बताना है। तो कबीर परिचय जो है वो आनंददास की रचना है, विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो 27 का पहला। सवाल नंबर 28 कह रहा है उलट बांसी का अर्थ क्या है। आपको बताना है उलट बांसी का अर्थ क्या है। आपको कबीर की पंक्तियों में देखने को मिलता है। ये एक प्रकार का काव्य छंद है, बी करे किसी बात का उल्टा जवाब देना, सी करे विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली और डी करे हठयोग साधना की विशेष पद्धति है। तो यदि उलट बांसी का अर्थ हम देखें तो यह विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो 28 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 29 में कह रहे कबीर की उलट बांसियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए करे रहस्य का दर्शन प्रदर्शन, बी करे काव्य चमत्कार युक्त कथन, सी करे जनमानस को प्रभावित करना और डी करे काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। तो आपको बताना है कि कबीर की जो उलट बांसी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना, विकल्प डी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 30 में कह रहा है क्या कि किसने भक्ति साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहा है। आपको ये बताना है। ए करे हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी करे ग्रेसन, सी करे बेबर ने और डी करे मैक्स मुलर ने। तो 30वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपको ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा कि अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य जो है भक्ति साहित्य को किसने कहा, तो ग्रेसन ने कहा था। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।